हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल एपेक्स नॉलेज पॉइंट। आज हम लोगों का टॉपिक है क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। स्टूडेंट्स, ये एक्सपेक्टेशंस आपसे होती है। क्लास 11th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वहाँ पर उसके जस्ट बाद आप एक चैप्टर पढ़ गए थे हाइड्रोकार्बन्स, जहाँ पर आपने एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस पढ़ा था। यानी वहाँ पर आप बेसिक चीज़ें पढ़ चुके थे, IUPAC नेमिंग भी पढ़ चुके थे। बस उसके जस्ट बाद का चैप्टर ये है यूनिट 10, जो कि आपकी क्लास 12th में शुरू होता है, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस के लिए। आपके नीट और JEE मेंस में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं इसमें। जैसे कि आप इसकी रिएक्शंस देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, जिनमें कि आपका SN1 SN2 मैकेनिज़्म है, बोरोडीन होन्स डी का रिएक्शन है, स्वार्ट्स रिएक्शन है, फिंकलस्टीन है और कार्बिलेमीन रिएक्शन है। इसके अलावा जो इसकी एरोमेटिक कंपाउंड्स की रिएक्शन है, सैंडमियर्स है और आपका गटरमैन रिएक्शन है। ये सभी रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिस हैं जो आपको नीट और JEE मेंस के लिए बेस देती हैं। तो आज हम लोग इसको शुरू करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा सा होगा। आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन, यानी कि क्या होते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स और इनका क्लासिफिकेशन, ये कितने टाइप के हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो अगर हम देखें कि इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका कि क्या होते हैं ये हेलो एल्केन्स, ठीक है। तो आपने हाइड्रोकार्बन में आपने सबसे पहले पढ़ा था एल्केन, जिनको पैराफिन्स भी बोलते थे। एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला या सिंबोलॉजिकल फॉर्मूला RH होता था, जहाँ पर R क्या डिनोट करता था आपका, कोई एल्काइल ग्रुप। ये एल्काइल ग्रुप हुआ करता था आपका और H हाइड्रोजन था। जैसे एक कार्बन का अगर आप एल्काइल ग्रुप लें CH3 और उस पर ये H लगा दें तो ये क्या बन जाएगा CH4, दैट इज मीथेन, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सभी एल्केन्स के ही डेरिवेटिव माने जाते हैं, यानी एल्केन ही उनका फादर होता है। एल्केन से ही वो सारे डेरिवेटिव एल्केन से ही निकलते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर एक H हटा दें और इसकी जगह X लगा दें, व्हाट X स्टैंड फॉर, तो S का मतलब होता है FCl Br एंड I, दैट मीन्स फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनको कलेक्टिवली हैलोजेंस बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? हैलोजेंस। ये हम आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया गया होगा हैलोजेंस क्यों बोलते हैं, ठीक है। हेलो फॉर्मिंग होते हैं और फॉर्मिंग CH3X। तो यहाँ पर X क्या डिनोट करता है? FCl Br I, यानी कि अगर आप यहाँ पर F लगा देते हैं या Cl लगा देते हैं या Br लगा देते हैं या I लगा देते हैं तो ये कंपाउंड बन जाता है एल्केन से। क्या कहलाता है? हेलो एल्केन। या फिर इनका जनरल नेम हो जाता है एल्किल हैलाइड। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हेलो एल्केन्स आर हाइलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। हेलो एल्केन्स आर हाइलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। क्या कह सकते हैं हम लोग? हेलो एल्केन्स आर कैसे डेरिवेटिव? हाइलोजन डेरिवेटिव। यानी कि जब एल्केन के हाइड्रोजन को हटा के उसमें एक हाइलोजन एटम लगा देंगे तो हाइलोजन डेरिवेटिव बन जाएगा, हाइलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। ऐसे ही सारे कंपाउंड बनते हैं। सपोज करिए आपने इस RH में जो CH3 था या RH मान लीजिए, RH में से आपने H निकाल के क्या लगा दिया? H हटा के लगा दिया था आपने X। अब अगर RH का H हटाइए और क्या लगा दीजिए? OH, तो अब क्या मिल जाएगा आपको? अब ये हो जाएंगे एल्कोहल्स। क्या हो जाएंगे? एल्कोहल्स। तो आपको नया कंपाउंड मिल गया। मैंने कहा था ना, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सभी एल्केन के डेरिवेटिव। एल्केन से H हटाइए और उसका फंक्शनल ग्रुप लगा दीजिए तो हम क्या कहेंगे? एल्कोहल क्या होते हैं? एल्कोहल्स आर क्या? यहाँ पे हेलोजन डेरिवेटिव थे, यहाँ पे हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। आपने क्या लगाया? यहाँ पर OH लगाया है ना, तो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। सिंपली अगर हम एसिड की बात करें, यानी कि RH में से H हटाइए और COOH लगा दीजिए तो क्या मिल जाएगा आपको? आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इनको क्या कहेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं? तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कौन से डेरिवेटिव? कार्बोक्सी डेरिवेटिव। कैसे डेरिवेटिव होते हैं? कार्बोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन।
तो मेरी बात समझ में आपको आ गई होगी कि हैलो एल्केन्स होते क्या हैं। तो हैलो एल्केन्स को अगर एक लाइन में डिफाइन करें तो हैलो एल्केन्स आर हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, यानी हैलोजन जो एल्केन होते हैं उनमें एक H हटाकर उसमें अगर हम हैलोजन एटम को लिंक कर दें तो हैलो एल्केन्स बन जाते हैं। डन। तो इनका रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ गया। इनका रिप्रेजेंटेशन होता है RX, वेयर X स्टैंड फॉर FClBrI, RX, ठीक है। और वहीं पर अगर हैलो एरीन्स की बात करें, किसकी बात करें, हैलो एरीन्स की, तो आप जानते हैं बेंजीन हमारा एक कंपाउंड होता है, एरोमेटिक कंपाउंड, मेन बेंजीन कंपाउंड होता है, ये बेंजीन कंपाउंड है, ठीक है, बेंजीन, इसको बेंजीन बोलते हैं। इसके बारे में आपने क्लास 11 में बहुत अच्छी तरह पढ़ा, अभी मैं आगे मैं पढ़ाऊंगा। सिर्फ एक बार देख लीजिए कि ये जो है गोला क्यों लगाते हैं, जबकि इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड होते हैं अल्टरनेट ऑर्डर पे, डबल सिंगल डबल सिंगल। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं। तो रीज़न क्या होता है, रीज़न ये होता है ये डबल बॉन्ड कहीं पर रुकते नहीं हैं, इनको ये डबल बॉन्ड ऐसे भी लिख सकते हैं आप, यानी ये वाला यहाँ पर आ जाता है, ये यहाँ पर, और ये वाला यहाँ पर। तो कैसे बन जाएगा, इस तरह से बन जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए कि डबल बॉन्ड कहाँ पर लगा है, तो डबल बॉन्ड हर जगह हो सकता है, तो डबल बॉन्ड लोकलाइज्ड नहीं होते, मतलब एक जगह रुके नहीं होते, वो क्या होते हैं, डी लोकलाइज्ड होते हैं। लोकलाइज नहीं, उनका लोकेशन एक जगह नहीं, बल्कि कैसे हैं, डी लोकलाइज। दैट इज़ वाई हम ये दिखाते हैं, ये गोला दिखाते हैं। इस गोले का क्या मतलब होता है कि जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 पाई बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन। तो जो ये पाई बॉन्ड है ये समझिए बेंजीन रिंग है, प्लेनर, ठीक है, प्लेन एक है, ठीक है। इसके ऊपर भी पाई इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और इसके नीचे भी पाई इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, यानी कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन, इनको कैसे बोलते हैं, पेरीफेरल। द पाई इलेक्ट्रॉन इन बेंजीन रिंग्स आर पेरीफेरल, दैट्स वाई दिस रिंग इज शोन इन बेंजीन रिंग, इसलिए इसको बेंजीन रिंग बोलते हैं। क्लियर होगी बात, इसको आगे हम लोग और अच्छी तरह पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे हैलो एरीन्स क्या होते हैं, हैलो एल्केन का इंट्रोडक्शन ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब हैलो एरीन्स क्या होते हैं, तो हैलो एरीन्स में जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन C6H6, जैसे यहाँ पे R था, RH था, तो यहाँ से एक H हटा दीजिए आप, तो C6H5 और एक डंडा यानी एक बॉन्ड इसका खुल जाएगा और इसमें से लगा दीजिए X। तो अब ये बन गए आपके हैलो एरीन्स, क्योंकि बेंजीन को एरीन भी बोलते हैं, बेंजीन को एरीन भी बोलते हैं, तो हैलो एरीन। क्लियर हुई बात। तो अगर हम हैलो एरीन की बात करें कि व्हाट आर हैलो एरीन्स, तो हैलो एरीन्स आर हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। हैलो एल्केन क्या होते हैं, व्हाट आर हैलो एल्केन्स, हैलो एल्केन्स आर हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, हैलो एरीन्स आर हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। यानी कि ये एलिफैटिक होते हैं, ओपन चेन, और ये क्लोज चेन में एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। डन। तो ये हो गई बात इंट्रोडक्शन की कि ये क्या होते हैं। अब हम लोग इनका क्लासिफिकेशन करते हैं कि ये कितने टाइप के हो सकते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन आपको हर एक चैप्टर में मिलेगा, इसके जस्ट बाद आपको एक चैप्टर मिलेगा अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, उसके बाद आपको एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, देन आपको नाइट्रोजन जेनस कंपाउंड्स मिलेंगे जिसमें एमीन होगा, ठीक है, अमाइड होगा, नाइट्राइल होंगे, आइसोनाइट्राइल होगा, और एस्टर भी होंगे, एस्टर इसके पहले होंगे। तो सब में आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा, वो इंट्रोडक्शन बच्चों सेम है, तो आप यहाँ पर उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। क्लासिफिकेशन, सॉरी, वो क्लासिफिकेशन सेम है। जैसे ये हैलो एल्केन कितने टाइप हो सकते हैं, तो हैलो एल्केन हो सकते हैं मोनो, डाई और ट्राई। मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन एंड ट्राई हैलो एल्केन। मोनो मीन्स एक ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ एक ही हैलोजन एटम हो, डाई मीन्स जिसमें 2 हैलोजन एटम हो, ट्राई मीन्स जिसमें 3 हैलोजन एटम हो। जैसे मोनो का अगर एग्जाम्पल लें तो सबसे सिंपल एग्जाम्पल है CH3Cl। तो यहाँ पर आप देख लें एक क्लोरीन है, यानी मोनो हैलोजन कंपाउंड है। डाई में देखिए, मान लीजिए ये ले लिया हमने CH2Cl और CH2Cl, ये हो गया आपका कौन सा, डाई हैलो कंपाउंड। ट्राई में एक आपने लिया CH और 3 Cl लगा दिए, CHCl3, तो यहाँ पर कितने हैलोजन एटम है, 3, तो ये हो गया आपका ट्राई हैलो कंपाउंड, या ट्राई हैलो एल्केन। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं कि मोनो को पढ़ते हैं, मोनो कितने टाइप के हो सकते हैं। तो देखिए जो मोनो एल्केन होते हैं उसमें सबसे पहले आपका आएगा सिंपल 1 डिग्री, ठीक है, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब होता है जिसमें कार्बन के पास सिर्फ और सिर्फ एक जुड़ा कार्बन हो, यानी एक एल्किल ग्रुप हो, जैसे कि ये कार्बन CH3CH2, इस कार्बन को बोलेंगे 1 डिग्री, इस कार्बन को। और यहाँ से अगर जुड़ा हो आपका X तो ये 1 डिग्री
हेलो कंपाउंड, हेलो एल्केन हो गया। 2 डिग्री क्या होता है, तो 2 डिग्री में क्या होगा, एक ऐसा कार्बन जिसके पास सिर्फ एक H हो, उसके साथ अगर हेलोजन जोड़ा हो तो उसको बोलेंगे ये कौन सा कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन। और इसके साथ एक कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा, एल्किल ग्रुप समझ रहे हैं आप, कार्बन जुड़ा होगा। 3 डिग्री कौन सा होता है, एक ऐसा कार्बन जिसमें तीन एल्किल ग्रुप जुड़े हों, उसको बोलेंगे हम 3 डिग्री। तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यानी कि प्राइमरी, इसको प्राइमरी बोलते हैं बच्चों, जहाँ पर 1 डिग्री मीन्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ये मोनो हेलोजन कंपाउंड के क्लासिफिकेशन हो गया, मोनो हेलोजन कंपाउंड। अभी हम लोग आगे डाई भी पढ़ेंगे, मोनो हेलोजन कंपाउंड्स। तो जो मोनो हेलोजन कंपाउंड्स है वो 3 टाइप के हो गए, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री जिसमें कि हेलोजन आइटम किसके साथ जुड़ा हो, प्राइमरी कार्बन है, यहाँ पर सेकेंडरी कार्बन, यहाँ पर टर्शियरी कार्बन है। डन। अब जो ये प्राइमरी कार्बन वाला है इसको बोलते हैं आपको प्राइमरी, इसको बोलते हैं सेकेंडरी और इसको बोलते हैं टर्शियरी, शॉर्ट में टर्शियरी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए ये मोनो हेलोजन कंपाउंड है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अच्छा, 1 डिग्री जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी 1 डिग्री जो हेलोजन कंपाउंड होते हैं, उनको हम फिर से डिफाइन कर सकते हैं, फिर से डिवाइड कर सकते हैं। इसमें क्या आता है, सबसे पहले आपका एक तो सीधी चेन हो गई आपकी CH3 CH2 CH2 Cl। यहाँ पे देखिए एक हेलोजन कंपाउंड यानी मोनो हेलोजन कंपाउंड है, CH2 कार्बन है। कैसा कार्बन है CH2, 1 डिग्री, तो ये 1 डिग्री हो गया। एक और ग्रुप होता है, ठीक है, ये आपका सिंपल सीधी स्ट्रेट चेन वाली हो गया। ठीक है। दूसरा अगर हम देखें तो एलाइलिक ग्रुप होता है। कौन सा होता है, एलाइलिक ग्रुप। एलाइलिक ग्रुप में क्या होता है बच्चों, इसको बहुत ध्यान समझिएगा, ये हमेशा आएगा। एलाइलिक एल्कोहल, एलाइल क्लोराइड, ये सब हमेशा आएगा। एलाइल ग्रुप में क्या होता है, जो फंक्शनल ग्रुप होता है, यहाँ पर मैं फंक्शनल ग्रुप की बात करूंगा, मैं हेलोजन नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं सभी पूरे चैप्टर्स, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बात कर रहा हूँ। जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा होता है जो नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड होता है, यानी डबल बॉन्ड के जस्ट बाद वाले कार्बन से। जैसे ये डबल बॉन्ड है तो इससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा, तो इस ग्रुप को आप बोलेंगे कौन सा ग्रुप, एलाइलिक ग्रुप, एलाइलिक। ठीक है ना। देखिए जैसे सपोज करिए ये है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर लगा हो Cl। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, तो नेमिंग करिए। तो 1 2 3, तो 1 2 नंबरिंग यहाँ से क्यों करें, क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड पास में आ रहा है, नियर है। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो, 3 कार्बन है 1 2 3, प्रोप 1 और 2 के बीच में है तो प्रोप 1 इन। तो ये एलाइलिक ग्रुप क्यों है, क्योंकि यहाँ पर Cl कहाँ पे लगा है, ऐसे कार्बन पे लगा है जो कि नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, और एक ऐसा कार्बन है बच्चों प्राइमरी, यानी हम प्राइमरी में ही पढ़ रहे हैं, 1 डिग्री के टाइप पढ़ रहे हैं। 1 डिग्री का ये हो गया, एक एलाइलिक ग्रुप हो गया। अगर यहाँ पर CF की जगह, मतलब Cl की जगह कोई और फंक्शनल ग्रुप लगा होता, OH लगा होता, तो इसको बोलते हैं एलाइल एल्कोहल। एलाइल एल्कोहल मतलब कुछ भी लगा हो फंक्शनल ग्रुप, ये उस ग्रुप को आप एलाइल ग्रुप बोलते हैं, इस वाले ग्रुप को एलाइलिक ग्रुप बोलते हैं। डन हो गई बात। दूसरी बात करते हैं, तीसरा एक और कंपाउंड होता है इसका जो कि है बेंजाइलिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप बच्चों, बेंजाइलिक। ठीक है, बेंजाइलिक ग्रुप, ये एलाइलिक ग्रुप हो गया, ये बेंजाइलिक ग्रुप। ये स्ट्रेट चेन का ही एग्जांपल है, ये वाला पहला वाला स्ट्रेट चेन था आपका, ये सेकेंड है, ये थर्ड। बेंजाइलिक ग्रुप, बेंजाइलिक ग्रुप में क्या होता है कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है वो जो नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग हो। यहाँ पर क्या था, फंक्शनल ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ था, ये फंक्शनल ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा था जो नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड के जस्ट बाद आ रहा था। यहाँ पर क्या होगा, बेंजाइलिक ग्रुप में जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो कहाँ जुड़ा होगा, नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग। जैसे ये देखिए आपका ये एरोमेटिक रिंग है और ये एक कार्बन हुआ और इससे जुड़ा होगा फंक्शनल ग्रुप, ये F4 फंक्शनल ग्रुप है। या देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर Cl जोड़ दिया हमने, तो इसको बोलेंगे आप बेंजाइलिक ग्रुप। ठीक है, और बेंजाइलिक ग्रुप भी 3 टाइप के होते हैं। जैसे सपोज करिए यहाँ पर आपका कितने कार्बन है, कार्बन तो एक है, इसकी वैलेंसी कार्बन की 4 होती है, तो एक ये कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे यहाँ पर, 2। एक और हो सकता है आपका, एक ये हो सकता है कि यहाँ पर कार्बन लगा हो और यहाँ पे Cl हो, एक यहाँ पर CH3 लगा हो और एक CH हो, यानी कि आप समझ रहे हैं ये कौन सा कार्बन है, ये कार्बन है 1 डिग्री और ये कार्बन कौन सा है 2 डिग्री। एक और हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर एक अकेला कार्बन हो और एक CH3 हो
एक और CH3 हो और यहाँ पर Cl लगा हो, ये कौन सा कार्बन है? 3 डिग्री। तो बेंजाइलिक ग्रुप में 3 ग्रुप हो जाते हैं, ये कहलाता है बेंजिल, ये कहलाता है बेंजल और ये कहलाता है बेंजो। ठीक है। अच्छा, इसका नाम क्या होगा? तो देखिए इसका नाम अगर IUPAC नेम देते हैं तो देखिए इसको फेनिल मानते हैं, बेंजीन को क्या मानेंगे? फेनिल। और ये 1 कार्बन पे लगा है तो 1 फेनिल, क्या नाम देंगे बच्चों? 1 फेनिल, इसको फेनिल बोलते हैं। C6H5 होता है इसको बोलते हैं फेनिल। 1 फेनिल और कॉमा 1 क्लोरो, 1 क्लोरो और 1 कार्बन के लिए मीथेन। ठीक, आगे चलेंगे, इसमें क्या बोलेंगे? नेम सेम रहेगा, मेरे पास जगह नहीं, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। बेंजल इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, बेंजल इसका शॉर्ट फॉर्म है, मतलब ट्राइवियल नेम है। ट्राइवियल IUPAC नेम अगर दें तो देखेंगे 1 फेनिल, ये 1 है, 1 कार्बन, एक ही कार्बन है, 1 फेनिल और 1 क्लोरो, 1 मेथिल मीथेन। ठीक है, 1 पे ही आ रहा है। फिर यहाँ पर भी सेम 1,1 डाई मेथिल 1 क्लोरो मीथेन, इसका IUPAC नेम। लेकिन जो इनके बहुत ही फेमस नेम है वो बेंजिल, बेंजल और बेंजो। डन। अब देखिए, अब आते हैं बात, यहाँ पर आपने देख लिया कि यहाँ पर सब प्राइमरी कार्बन के हैं। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड के जस्ट यहाँ पर पास में है, यानी कि नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड है। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग है। डन। अब हम देखते हैं यहाँ पर सभी कितने क्या थे, जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़े थे। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़े थे, यानी कि कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप था आपका वो ऐसे कार्बन से जुड़ा था जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 था। होप ये आप लोगों ने sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ sp3 sp2 कैसे पहचानते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। एक बार फिर बता देता हूँ। एलाइलिक ग्रुप क्या होता है? ये डबल बॉन्ड है, इसके जस्ट बगल का नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड कार्बन पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो इसको बोलते हैं एलाइलिक ग्रुप। ठीक है, मैं आपको बता रहा था हाइब्रिडाइजेशन, तो वो कार्बन जिसके पास चारों के चारों सिंगल बॉन्ड हो, सभी सिंगल बॉन्ड लगे हैं, तो वो उसका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा होता है sp3। ऐसा कार्बन जिसमें कहीं ना कहीं ऊपर नीचे या कहीं पर भी डबल बॉन्ड हो तो उसको क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? sp2। और ऐसा कार्बन जिसमें एक ट्रिपल बॉन्ड लगा हो उसका हो जाएगा sp। तो आप देखिए यहाँ पर हमने कौन सा पढ़ा? एक ये पढ़ा, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3। यहाँ पर भी sp3, ये सब sp3 के एग्जाम्पल है। डन। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसे हेलोजन कंपाउंड, ऐसे हेलो एल्केन्स जिसमें कि जो फंक्शनल ग्रुप है यानी कि हेलोजन एटम है वो कहाँ जुड़ा हो? डबल बॉन्ड पे। ठीक है, आइए देखते हैं। यानी कि ये भी हम लोग पढ़ रहे थे, हेलोजन एटम इज लिंक्ड विद sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अब हम लोग देखेंगे हेलोजन कंपाउंड्स इन विच हेलोजन एटम इज लिंक्ड विद sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। हेलोजन एटम इज लिंक्ड विद, यानी जुड़ा होता है, कौन सा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ऐसे कंपाउंड जिसमें कि हेलोजन एटम किससे जुड़ा हो? sp2 से। इनमें सबसे पहले नाम आता है आपका विनाइलिक ग्रुप का। किसका आता है बच्चों? विनाइलिक ग्रुप। ग्रुप मैं इसलिए बोलता हूं, विनाइल क्लोराइड भी बोल सकता था, ग्रुप मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि विनाइल अल्कोहल भी होता है, विनाइल एल्डिहाइड भी होता है, आगे एसिड भी आते हैं, तो विनाइल एक पूरा ग्रुप होता है। तो आपको विनाइल ग्रुप देखना है। विनाइल ग्रुप क्या होता है? ऐसा कंपाउंड जिसमें कि कार्बन जस्ट उस कार्बन से जुड़ा हो, मतलब फंक्शनल ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा हो जो डबली बॉन्डेड हो। मीन्स द कंपाउंड इन विच द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। एलाइलिक क्या था? फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड विद द कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड। यहाँ पर क्या है? फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन विच कैरी डबल बॉन्ड। डन होगी बात। यहाँ पे अगर हम Cl लगा दें तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन फिल करें तो ये 2 हो जाएंगे, यहाँ पे इसका 1 हो जाएगा। अगर नेमिंग करें इसकी तो 1,2 1 क्लोरो और H1ene या एथीन लिख सकते हैं, 1 क्लोरो एथीन। ये कौन सा ग्रुप है? विनाइलिक ग्रुप। अगर यहाँ पर इसको वैसे क्या बोलेंगे सर? ट्राइवियल नेम क्या हो जाएगा? विनाइल एल्कोहल, सॉरी विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड। अगर यहाँ Cl की जगह हटा के आप OH लगा देंगे तो क्या नाम हो जाएगा? विनाइल एल्कोहल। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? विनाइल ग्रुप। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है? फंक्शनल ग्रुप कहाँ लगा है? जस्ट ऐसे कार्बन पे जो डबली बॉन्डेड है, जो कि डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है। Cl इज अटैच विथ डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, इसे क्या बोलेंगे? कौन सा ग्रुप? विनाइल ग्रुप। दूसरा आता है आपका, इसी में आपके हेलो एरीन से आ जाते हैं एरोमेटिक वाले, एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स।
इसमें भी जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है वो किससे जुड़ा होता है, वो जुड़ा होता है डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से। देखिए ये आपका बेंजीन रिंग का है, ये डबल सिंगल डबल ये डबल, ठीक है। और यहाँ पर क्या जुड़ा है, Cl। तो ये देखिए Cl किससे जुड़ा है, ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो कैसा है, डबली बॉन्डेड है। डन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आप जानते ही हैं, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, क्लियर हुई बात। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, हैलोजन एटम ऐसे कंपाउंड है, ये हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। पहले क्लासिफिकेशन हमने क्या पढ़ा था कि हैलोजन ऐसे कंपाउंड, दोज कंपाउंड्स इन विच हैलोजन एटम इज लिंक्ड विद sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, यानी ऐसे कार्बन से जिसके चारों तरफ सिंगल बॉन्ड थे। उसमें कौन कौन आए थे आपके, उसमें आपका सिंपल इल्केन आ गई थी, स्ट्रेट चेन वाली, CH2 कार्बन से हैलोजन जुड़ा हो। दूसरा एलाइलिक ग्रुप आया था, ठीक है, एलाइलिक। और तीसरे क्या थे, बेंजाइलिक ग्रुप। बेंजाइलिक ग्रुप में 3 थे, 1 डिग्री को बेंजिल, 2 डिग्री को बेंजल, 3 डिग्री को बेंजो बोलते थे। देखिए मैं इसको साफ कर देता हूँ, आपको जहाँ पर नोट करना नोट उसको नोट कर लिया करिए, जहाँ पर नहीं आप नोट करते हुए चलिए, अपनी पेन और कॉपी निकाल कर एक एक पॉइंट इसको नोट करते हुए चलिए, तो आपके नोट्स भी तैयार होते जाएंगे साथ में, ठीक है। और आपको बाद में पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा, बहुत शॉर्ट में आपको मज़ा भी आएगा। आई होप आपको अच्छा लगेगा, क्लियर है बात। और दूसरी फिर हमने क्या पढ़ा क्लासिफिकेशन में, हैलोजन एटम मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि हैलोजन कंपाउंड्स इन विच हैलोजन एटम इज लिंक्ड विद sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जब हैलोजन एटम जुड़ रहा हो तो कितने टाइप के होते हैं, विनाइलिक ग्रुप और एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स, जिनको हैलो एरीन्स बोलते हैं हम लोग। डन। अच्छा, तो ये था आपका क्लासिफिकेशन। अभी कुछ ये रह गया कि जो मोनो हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं उनको हम और तरह से डिवाइड करते हैं। ये भी पढ़ लीजिए, बहुत आता है। एक होता है आपका एन कंपाउंड्स, एन, एक होते हैं आइसो और तीसरे होते हैं नियो। एन आइसो नियो, यानी कि नॉर्मल, एन फॉर नॉर्मल, आइसो एंड नियो, ठीक है। ये कंपाउंड भी आते हैं आपके प्राइमरी में, यानी कि 1 डिग्री कार्बन में। जैसे देखिए एन में क्या आ गया, ये आपका है CH3 CH2 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 Cl। इसको क्या बोलेंगे, तो 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। एल्किल को क्या बोलेंगे, ब्यूटाइल। तो इसका ट्राइवियल नेम, अच्छा ये नॉर्मल आइसो नियो कब दिए जाते हैं नाम, ये मैं ट्राइवियल नेम की बात कर रहा हूँ, IUPAC नेम नहीं, लेकिन ये यूज़ बहुत होते हैं इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। नॉर्मल में इसको बोलेंगे एन ब्यूटाइल क्लोराइड। और वैसे IUPAC नेम तो आप जान ही रहे हैं क्या होगा, 1 क्लोरोब्यूटेन। मैं इसका ये नाम जान रहा हूँ, एन ब्यूटाइल क्लोराइड। जहाँ पर स्ट्रेट चेन आ जाए आपको वो एन ब्यूटाइल, मतलब एन नॉर्मल, जितने कार्बन हो, नॉर्मल ब्यूटेन हो सकता है, नॉर्मल पेंटेन हो सकता है, नॉर्मल हेक्सेन हो सकता है। अच्छा आइसो क्या होता है, जहाँ पर आपको ये वाला डायग्राम मिल जाए ऐसे इस टाइप का, तो इसको क्या बोलेंगे, आइसो। और ये अगर मिल जाए तो इसको बोलेंगे नियो। इसको नोट करते हुए चलिएगा। नॉर्मल में क्या होता है, स्ट्रेट चेन होती है, ठीक है। आइसो का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये CH3 और यहाँ पर CH3, ये ऐसे आया CH2 Cl, या ऐसे कर दीजिए CH2 Cl। अब इसका नाम क्या होगा, इसका ट्राइवियल नेम क्या होगा, तो देखिए ये 1 2 3 4 कार्बन है और इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, आइसो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा बच्चों, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। और अगर इसका IUPAC नेमिंग करेंगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 और 2 पे क्या आ रहा है, मेथिल आ रहा है। 2 पे क्या आ रहा है, मेथिल। इसका नाम हो जाएगा 2-मेथिल और 1 क्लोरोप्रोपेन, 2-मेथिल 1 क्लोरोप्रोपेन। तो आपको IUPAC नाम के लिए नहीं बता रहा मैं आपको ट्राइवियल नेम बता रहा हूँ, नॉर्मल आइसो। तो आइसो ये वाला कंपाउंड होता है, इसको बहुत अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा, समझ भी लीजिएगा। नियो की बात करते हैं। नियो में जब ये वाला पॉइंट आता है, ठीक है, नियो में इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप का। आइए देखते हैं। सपोज करिए यहाँ पर एक कार्बन है CH3 CH2 Cl। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 1 2 3 4 5, 5 है तो नियो और पेंटाइल। ब्यूटाइल में नहीं बन पाएगा, 4 कार्बनिक में ऐसा स्ट्रक्चर चौराहा नहीं बन पाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 लेंगे आप, 3 तो यहाँ पे लेना है, 1
2 3 चौथा कार्बन ये हो जाएगा, इसके जस्ट बाद लगाएंगे तो फिर वो टर्शरी बन जाएगा, अभी टर्शरी भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये क्या है, नियोपेंटाइल। अगर इसका IUPAC नेम दें हम तो क्या नाम हो जाएगा, 1 2 3, तो क्या नाम हो जाएगा, 2 पे मेथिल आएगा और 2 पे मेथिल आएगा, तो 2,2 डाई 2,2 डाई मेथिल 2,2 ये डाई मेथिल हो गए। और कितने कार्बन है पेरेंट चेन में बच्चों, ये पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 3, तो क्या हो जाएगा 2,2 डाई मेथिल और 1 पे क्या आ रहा है, क्लोरो, 1 क्लोरो प्रोपेन, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। तो आपको मेन ये समझना था नॉर्मल क्या होती है, जब स्ट्रेट चेन होगी इसको बोलेंगे नॉर्मल, जब इस टाइप से जो V शेप का होगा ऐसे करके बना हुआ होगा उसको बोलेंगे आइसो, कहीं पर मिल जाएगा। अगर इसी में एक और कार्बन बढ़ा देते आप तो क्या हो जाता है, आइसो पेंटाइल और बढ़ा देते हैं आइसोहेक्साइल। यहाँ पर तो सबसे छोटा हुआ आपका नियो में क्या बनेगा, पेंटाइल, अगर एक कार्बन बढ़ा दें तो क्या बनेगा, नियोहेक्साइल। तो ये किसके हैं, ये सभी 1 डिग्री के हैं, ध्यान रखिएगा 1 डिग्री के ही एग्जाम्पल हैं। देखिए यहाँ पर कौन सा कार्बन है, ये 1 डिग्री, यहाँ पर कौन सा कार्बन है 1 डिग्री, यहाँ पर कौन सा कार्बन है 1 डिग्री, यहाँ पर कौन सा, हाँ सभी में क्या है 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, यानी ये 1 डिग्री के ही क्लासिफिकेशन है, 1 डिग्री के ही टाइप होते हैं, नॉर्मल, आइसो और नियो। डन। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसको देख लीजिएगा। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री के 3 पार्ट कौन कौन से, नॉर्मल, आइसो और नियो। 2 डिग्री में देखते हैं। अब देखिए यहीं पर फर्क समझिएगा, यहीं पे मैं बता देता हूँ। ये था आपका, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, देखिए ये आइसोब्यूटाइल है, लेकिन अगर यहीं पर ध्यान दीजिएगा CH3 ये वाला, CH ये वाला, CH3 ये वाला और CH2 ये वाला, हम क्या करें अगर यहाँ पर लगा दें क्या Cl और यहाँ पर इसको कंप्लीट कर दें CH3, तो अब ये क्या कहलाएगा मालूम आपको, ये कहलाएगा ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा हो रहे हैं, इस टाइप से होगा CH3, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, और इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा 1 2 3, तो 2 पे क्लोरो आ रहा है ना, तो इसका नाम हो जाएगा 2- क्लोरोप्रोपेन। तो फर्क देखिएगा, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं आइसोब्यूटाइल क्लोराइड और सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड में। दिख रहा होगा आपको साफ साफ, यस दिख रहा है। तो आइसोब्यूटाइल में क्या है, जो क्लोरीन एटम है यानी हैलोजन एटम है वो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, और सेकेंडरी ब्यूटाइल में क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है, क्लोरीन कहाँ से जुड़ा है, सेकेंड डिग्री कार्बन से। देखिए CH को कैसा होता है कार्बन, CH कार्बन बताया था मैंने आपको, सेकेंड डिग्री होता है। यहाँ पे फिर से बता देता हूँ, CH2 कार्बन जो होता है वो 1 डिग्री होता है, CH कार्बन जो होता है वो कैसा होता है 2 डिग्री, ठीक है। और जो C कार्बन होता है, कैसा कार्बन, C कार्बन होता है, उसको बोलते हैं टर्शियरी। तो देखिए यहाँ पर जो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड है उसमें क्या क्लोरीन एटम कहाँ जुड़ा है 1 डिग्री से, लेकिन जो सेकेंडरी ब्यूटाइल वो कहाँ जुड़ा है 2 डिग्री, दोनों में फर्क है। इसी तरह से जो अगर इस कार्बन पे ये ले लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, नियोपेंटाइल था, और अगर इसको एग्जांपल ये लेते हैं हम CH3 और यहाँ पर लगा दें Cl, ठीक है ठीक स्ट्रक्चर इसी तरह से, ठीक है। या फिर इसी को और आगे बढ़ा दें CH2 CH3, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर ये फर्क देखिए, इस कंपाउंड को देखिए, इस कंपाउंड को, यहाँ पर क्लोरीन जो है 1 डिग्री जुड़ा है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन क्या है टर्शरी से 3 डिग्री जुड़ा है, तो ये कहलाएगा टर्शरी, टर्शरी, और 1 2 3 4 5 है टर्शरी पेंटाइल क्लोराइड, क्लियर हुई बात आपको। तो आज आपने क्या पढ़ा कि इंट्रोडक्शन में पढ़ा आपने कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स होते हैं क्या एक्चुअली। तो हेलो एल्केन्स आर द हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स, हेलो एरीन्स आर हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। फिर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा कि कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। अभी एक और टाइप बच गया है आपका, इसको आप लोग नोट कर लीजिए अगर अच्छी तरह समझ में आ गया हो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे 2 डिग्री की, सॉरी अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे मोनो, ठीक है, मोनो हेलोजन कंपाउंड। मोनो हेलोजन कंपाउंड में हम लोगों ने मोनो में 1 डिग्री पढ़ा, 2 डिग्री पढ़ा और 3 डिग्री पढ़ा, ठीक है। मोनो में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी पढ़ लिया। अब लोग डाई पढ़ेंगे, डाई हेलोजन कंपाउंड। ये क्या होते हैं, जिसमें कि 2 हेलोजन एटम प्रेजेंट हो, ठीक है। जैसे ये देखिए
CH3 CH, ठीक है, और CH3C, एक ये Cl लगाओ और एक ये Cl लगाओ, या फिर एक कंपाउंड ये हो C और C, यहाँ पर भी Cl और यहाँ पर भी Cl, ये CH2 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? इसको फिर से आपको समझाने के लिए फिर से बना देता हूँ मैं। देखिए डाई हाइड्रोजन कंपाउंड्स में, सॉरी, ये 2 कार्बन लगे हैं, ये 2 कार्बन है, अगर दोनों ही हाइड्रोजन एटम एक ही में हो, एक ही कार्बन में लगे हो, ठीक है, या फिर दोनों हाइड्रोजन एटम अलग अलग कार्बन पर लगा हो, तो ये दोनों कंपाउंड अलग अलग कहलाते हैं। है तो ये डाई हाइड्रोजन कंपाउंड, लेकिन डाई हाइड्रोजन कंपाउंड के 2 टाइप हो गए। इसको, ये पहले वाले को, जहां पर दोनों हाइड्रोजन कंपाउंड एक ही कार्बन पर लगे हो, इनको बोलते हैं जेम या जेमिनल डाई हैलाइड, जेमिनल डाई हैलाइड, या शॉर्ट में इनको जेम बोल देते हैं। इसमें दोनों हाइड्रोजन आइटम कहाँ लगे हों? एक ही कार्बन पे। इसको अगर हम पूरा कर लें तो ये CH3 हो जाएगा और ये CH हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा इसका? अगर IUPAC नाम दे तो 1, 2, 2 ही तो है, सॉरी 1 और 2, 2 कार्बन है और एक ही पे लगे हैं क्लोरो, तो क्या हो जाएगा 1,1 डाई क्लोरो इथेन, इसका नाम हो जाएगा। तो जेम की क्या पहचान है? एक ही बार बार प्रीफिक्स आएगा 1,1। यहाँ पर आइए, जब दोनों हाइड्रोजन कंपाउंड अलग अलग कार्बन पे लगे हों तो इनको बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड, या शॉर्ट में इनको विक बोल देते हैं, विक डाई हैलाइड। क्या बोलते हैं इनको? विक डाई हैलाइड। अगर इनका IUPAC नाम दिया तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएंगे CH2 और यहाँ पर भी हो जाएगा आपका CH2, तो 1 और 2, क्या नाम हो जाएगा इसका? तो 1,2, यहाँ पे 1,1 था, ध्यान दीजिए, एक ही कार्बन लगे थे, यहाँ पे क्या है 1,2 डाई क्लोरो, 1,2 डाई क्लोरो इथेन। तो दोनों नाम में फर्क है, देखिए, ठीक है। यहाँ पर क्या था 1,1 डाई क्लोरो इथेन, ये तो क्या था 1,2 डाई क्लोरो इथेन। तो इनको क्या बोलते हैं? जेमिनल डाई हैलाइड। ये क्या है? विसिनल डाई हैलाइड या विक डाई हैलाइड। तो ये थे आपके डाई हैलोजन कंपाउंड। डन। अब ट्राई हैलोजन कंपाउंड ज़्यादा नहीं होते। ट्राई हैलोजन कंपाउंड क्या होंगे आप समझ रहे हैं? ऐसे हैलोजन कंपाउंड जिसमें कि नंबर ऑफ हैलोजन एटम कितने हो? 3 हो। कितने हो? 3 हो। तो यहाँ पे देख लीजिए ट्राई हैलोजन कंपाउंड। ट्राई हैलोजन कंपाउंड में आपका आ जाएगा एक कार्बन मान लीजिए ये है और Cl Cl Cl, तो एक H लगा होगा। CHCl3 कौन है ये? CHCl3। इसको बोलेंगे 1,1,1 ट्राई क्लोरो मीथेन। ये इसका IUPAC नेम हुआ। इसका जनरल या ट्राइवियल नेम क्या हो जाएगा? क्लोरोफॉर्म। ये बहुत ही फेमस कंपाउंड है, क्लोरोफॉर्म। इसी ही तर्ज पे ये इसका फॉर्मूला क्या हो गया? CHCl3। तो आगे क्या बनेगा? मान लीजिए CHBr3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? इसका नाम हो जाएगा, आप समझ रहे हैं क्या हो जाएगा? ब्रोमोफॉर्म। और अगर CHI3 है, CHI3 तो इसका नाम हो जाएगा आयोडोफॉर्म। क्या नाम हो जाएगा? आयोडोफॉर्म। तो ये कौन से कंपाउंड है? ट्राई हैलोजन कंपाउंड है। ठीक है बच्चों, तो आज आप लोगों ने हैलो एल्केन और हैलो एरीन्स का इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। इंट्रोडक्शन में हमने बताया था आपको, इंट्रोडक्शन में हैलोजन कंपाउंड में हैलो एल्केन्स होते क्या हैं? तो हैलो एल्केन्स आर द हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। फिर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा। अब जो बात आएगी हमारी, ये आएगी इनकी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ पे, जो बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है। डन। तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये क्लास, और इसको आप नोट भी करते जाइएगा नोट्स बनाने के लिए अपनी। और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग विद प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़। थैंक यू।